आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। देखो, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, सारी बात हमने डिटेल में कर रखी है। उसके बाद हमने सीखा था कि विबग्योर क्या होता है, तरंग धैर्य वगैरह की मैंने बात करी थी। और लास्ट में हमने देखा था प्रकाश की प्रकृति, तरंग है, कण है। और फिर मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे कि प्रकाश वर्ष क्या है। बहुतों ने किसी ने कमेंट किया नहीं, पर कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीखना है ना। चलिए समझते हैं प्रकाश स्रोत को। तो प्रकाश स्रोत क्या है, देखिए, जहाँ से जो चीज़ निकलता है उस चीज़ को उस चीज़ का स्रोत कहते हैं। ओह, थोड़ा मुश्किल हो गया शायद, आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपके पास पैसे आ रहा है, पैसे पैसे जो आप खर्च करते हो, तो वो पैसे जो है कहाँ से आ रहा है? आपके पापा से, आपकी मम्मी से। तो आपके पास पैसे का स्रोत आपके पापा आपकी मम्मी हुई ना, है ना, है ना। उसी तरह प्रकाश स्रोत क्या होगा? जहाँ से प्रकाश आ रही होगी, ठीक है, जहाँ से रोशनी आ रही होगी उसी को उसका स्रोत तो बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती, अरे मोमबत्ती से रोशनी आती है ना भाई, तो मोमबत्ती क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। अब लाइट ले लो, जो बल्ब सामने जल रहा है उससे रोशनी आ रही होती है, तो वो हो गया प्रकाश का स्रोत। सूरज, सूरज के बारे में क्या ख्याल है? सूरज, ठीक है, सूरज जो है आपके क्लास का दोस्त सूरज नहीं, जो सूरज चमक रहा होता है। तारे के बारे में क्या ख्याल है? तारे से रोशनी आ रही होती है, तो तारा भी क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? आसान भाषा में समझो जरा, ये बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में। देखो, एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में कई बार कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए उदाहरण के साथ। ठीक है, उदाहरण नहीं भी देने कहेगा तो आपको उदाहरण तो देना ही है, उससे थोड़ा सा एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा बनता है भाई। तो लिखना है कि वे वस्तुएं जहाँ से प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जहाँ से भी प्रकाश निकल रहा होता है ना, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जलता हुआ बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती आदि। तो मोमबत्ती मैंने यहाँ बनाने की कोशिश भी करी है और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो ये हो गया प्रकाश का स्रोत। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रकाश स्रोत समझ में आ गया होगा। अब आगे एग्जाम में कई बार पूछता है लोग कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है, और एक होता है अदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त इसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और अदीप्त को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आसान है, एक बार सुन लो, जिंदगी भर नहीं भुलाता है, बस आत्मदीप्त बोलने में ही थोड़ा सा दिक्कत है। एक दो बार बोलो तो याद भी हो जाएगा। आत्मदीप्त पदार्थ वो पदार्थ जिससे रोशनी निकलती है, सिंपल, जिससे प्रकाश निकलती है ना, प्रकाश जिससे निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए सूरज, तारा, जुगनू, देखा होगा आपने, जुगनू है ना, जलता हुआ बल्ब, इससे भी रोशनी निकलती है, जलता हुआ मोमबत्ती, टॉर्च, इस सब से रोशनी निकलती है। तो इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मदीप्त पदार्थ। और अदीप्त पदार्थ किसको बोलते हैं? वो पदार्थ जिससे रोशनी नहीं निकलती है, कुर्सी, टेबल, दीवार वगैरह, है ना, आपका लैपटॉप अगर सामने है उसमें अगर रोशनी नहीं निकल रही होगी तब, जब बुझा हुआ होगा, कॉपी कलम ले लो, ठीक है। तो ये सब हो गया अदीप्त पदार्थ। तो अदीप्त और आत्मदीप्त आसान है, समझ में आया? तो एग्जाम में क्या लिख के आना आपको? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। सूर्य, तारा, जुगनू। और यहाँ जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती और टॉर्च मैंने ब्रैकेट में क्यों घेर के रखा है? क्योंकि ये सब ना नेचुरली आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। देखो, सूर्य, तारा और जुगनू इन लोग नेचुरली है, कुदरती है, जबकि बल्ब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, ठीक है, मोमबत्ती जलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब नेचुरल नहीं है, प्रकृति में नहीं है सब, और ये प्रकृति, ठीक है, आया समझ? चलो, अगला हम लोग अदीप्त का डिफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, जो लिखा हुआ है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई तो पड़ेगी ना भाई, दिखाई तो पड़ेगी ना भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल के टेबल, कलम, कुर्सियाँ भी लिखा हुआ है। चंद्रमा, देखो चंद्रमा, चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती है, तो चंद्रमा सर गलो कैसे कैसे करता है शाम में, चमकता कैसे है? तो उसको ना सूरज से रोशनी मिल रही होती है। सूरज कहीं, देखो, सूरज डूबने जैसा तो कुछ होता नहीं है, सूरज कहीं है, वहाँ से रोशनी ट्रांसफर होकर ही चांद में आता है, और चांद रिफ्लेक्ट बैक, परावर्तन करता है, और इसलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। तो चंद्रमा के पास खुद की रोशनी है नहीं, ठीक है, और वो जलता भी नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आज एक खास क्वेश्चन आपके लिए, हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाश किरण वगैरह, किरण पुंज क्या होता है। खास क्वेश्चन ये है कि इनमें से आपको पहचानना है कि इसमें रेखा कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी आपको करना है कमेंट, ठीक है। इनमें से रेखा कौन सा है? ए, बी, सी, रेखा आपको पहचानना है, ठीक है। बहुत लोग गलत करने वाले हैं, आप अगर सही करोगे तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किया है सही, ओके। चलो, मिलते हैं कल सुबह एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेखा, किरण, आई मीन किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में, ठीक है। बाकी शाम में हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ 7 बजे, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।